नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे थे और लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने अब तक संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में हमने अच संधि प्रकरण का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो से हम हल संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे और लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि प्रकरण में जो प्रथम सूत्र है वहां से आज हम आरंभ कर रहे हैं। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रथम सूत्र है हल संधि प्रकरण में, वो प्रथम सूत्र है विधि सूत्र। विधि सूत्र और वो सूत्र कौन सा है? स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु। यह सूत्र है प्रथम हल संधि प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में। तो अब इसमें देखो कि इसमें तीन शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है स्तो, दूसरा है सचुना, तीसरा है स्चु। तो जो ये स्तो है, पहला शब्द है क्या है? स्तो। ये स्तो है, ये क्या है? षष्ठी। ये जो स्तो है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। उसके बाद में जो दूसरा दिया हुआ है सचुना, ये सचुना जो है ये सचुना है, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तृतीया विभक्ति का एक वचन है। और ये जो सचु दिया हुआ है, ये सचु, ये जो सचु दिया हुआ है ये सचु है यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो यहां पर जो स्तो दिया हुआ है, स्तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और सचुना दिया है वो सचुना तृतीया विभक्ति का एक वचन है और सचु ये दिया हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मित्रों, मैंने संधि आरंभ करने से पूर्व अच संधि आरंभ की थी, तो वहां ही मैंने इन सभी चीजों को शुरू में ही बता दिया था। फिर भी मैं एक बार वापस बता रहा हूं। पाणिनि भगवान ने जिस पद में षष्ट्यंत विभक्ति का प्रयोग किया है, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, जो पद षष्ट्यंत है सूत्रों में, उसमें उसका अर्थ पूरा अर्थ ग्रहण करने के लिए उसमें स्थाने जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक परिभाषा सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। इस प्रकार से षष्ट्यांत पद में स्थाने शब्द को जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। और जो प्रथमा विभक्ति में जो पद है वह आदेश होता है। तो यहां पर जो प्रथमा विभक्ति में जो पद है वो क्या है? सचु। तो ये सचु क्या है? आदेश है। ये क्या है? आदेश है। और जो ये आदेश होगा तो ये एक स्थानीय के स्थान पर होगा। तो ये जो स्थानीय है यहां पर वो षष्ठी विभक्ति में होता है, यानी इसके स्थान पर होगा। यानी ये जो स्तो है ये क्या है? स्थानीय। तो ये स्थानीय है स्तो के स्थान पर क्या होगा? सचु आदेश हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, तृतीयांत पद बता सचुना, यानी इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तो इसके द्वारा यह अर्थ है कि तृतीयांत पद से यानी सचु से इनसे मेल होना चाहिए। स्तो का सचु से मेल होने पर इस पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि स्तो का स्चु से मेल होने पर स्चु आदेश हो जाता है। देखो, इसको एक पूरा विग्रह करके और हम देखते हैं। यहां पर जो स्तो है, स्तो का अर्थ है, यहां पर स्तो है, इस स्तो का अर्थ है सकार
और तय वर्ग। ये जो त है तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो यहां पर तो रूप बना, तो मूल शब्द तू था, उसका तो रूप बन गया षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो यहां पर स से यहां पर अर्थ है सकार और तू से यहां पर अर्थ है तय वर्ग। उसके बाद में जो शब्द है वो है सचुना। सचुना इसका अर्थ है कि सकार और च वर्ग से मेल होने पर, सकार और च वर्ग से मेल होने पर। और जो आगे दिया हुआ है सचु, उसका अर्थ है सकार और च वर्ग हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ पूरा यह हुआ कि स्तो यानी सकार और तय वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल होने पर जो ये स है, इस स के स्थान पर ये वाला स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। हम इसको और विस्तृत रूप से देखना चाहें तो हम इसको और विस्तृत रूप से ये देख सकते हैं कि ये आया स, सकार में स आ गया। उसके बाद में तो तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तय, थ, द, ध और न। ये तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। स्तो का अर्थ मैंने पूरा यहां लिख दिया है, सकार और तो से अर्थ है तय वर्ग, तो तय, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण हो गए। अब इनके स्थान पे क्या आदेश होता है? सचु। क्या आदेश होता है? सचु। तो यहां पर मैं लिखूंगा स, और च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ये। और जो बीच में बचा है, क्या बचा है? सचुना, यानी सकार और च वर्ग से मेल होने पर। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, स और च वर्ग। अब समझना, यदि इनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए, इनमें से कोई भी एक वर्ण का और इनमें से कोई भी एक वर्ण का मेल हो, ये जो सकार और च वर्ग है ये यहां भी हो सकते हैं। ये ही यहां पर समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर हमने जो पूर्व में हम अच संधि प्रकरण में देख रहे थे, तो उसमें ऐसा निश्चित था कि पूर्व में यह वर्ण होगा, बाद में यह वर्ण होगा, तो ऐसा परिवर्तन होगा, इस प्रकार से नियम थे। लेकिन इस सूत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूर्व में ऐसा वर्ण होना चाहिए, बाद में ऐसा वर्ण होना चाहिए। यहां पर यह ऐसा है कि सकार और तय वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल होना चाहिए। तो सकार और जो तय वर्ग है वो पूर्व में रह सकता है ये, और ये जो सकार और च वर्ग है ये यहां भी रह सकता है, यानी ये किसी भी प्रकार से इनका मेल होना चाहिए। ये जो सकार और च वर्ग है ये पूर्व में भी हो सकते हैं और ये सकार और च वर्ग बाद में भी हो सकते हैं। फिर भी जो परिवर्तन होगा वो इस सकार और तय वर्ग के स्थान पर होगा। और क्या क्या होगा? इस स के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ये वाला स। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाला च।
थ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये 6, द के स्थान पर हो जाएगा ज, और ध के स्थान पर हो जाएगा झ, और न के स्थान पर क्या हो जाएगा, न। ये क्रमशः होंगे, क्योंकि एक परिभाषा सूत्र है तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो जिस क्रम में जो दिए हुए हैं उसी क्रम में ये होंगे। तो जिस क्रम में जो दिए हुए हैं उसी क्रम में आदेश होंगे, जिस क्रम में जो स्थानीय दिए हुए हैं उसी क्रम में आदेश होंगे, यानी प्रथम क्रम के स्थान पर प्रथम क्रम ही आदेश होगा, द्वितीय क्रम के स्थान पर द्वितीय ही आदेश होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ है। अब एक बार और मैं आपको बता दूं कि यदि सकार और तय वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल हो तो स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण के द्वारा और समझेंगे तो आपके निश्चित रूप से ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिया हुआ है वह दिया हुआ है रामस्येते। जो उदाहरण दिया हुआ है प्रथम उदाहरण वो है रामस्येते। इसको समझते हैं हम। रामस्येते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रामस प्लस सेते, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। रामस्येते का संधि विच्छेद होगा रामस प्लस सेते। मैं एक चीज यहां पर आपकी क्लियर कर दूं कि यहां पर ये जो स है ये स किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ये देखो, सबसे पहले राम से हमने सु और जश अम और शश टाभ्याम विस, यानी प्रथमा विभक्ति में हमने सबसे पहले सु प्रत्यय किया, सु का अनुबंध लोप किया और क्या बचा, राम प्लस स। अब एक सूत्र आता है सस जुसो रू, एक सूत्र आता है सस जुसो रू। उस सूत्र से क्या हुआ, इस राम और इस स के स्थान पर सस जुसो रू से क्या हो गया, र हो गया। क्या हो गया, र हो गया। उसके बाद में एक सूत्र आता है खर वसानियो विसर्जनीय से, इस सूत्र का इस र का क्या हो गया, विसर्ग हो गया और बन गया राम। फिर एक जो सूत्र आता है विसर्जनीय से स, उस सूत्र से यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, पुनः स। जो विसर्जनीय से स जो सूत्र है वो कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स। तो ये जो स है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहां पर जो विसर्ग था उसका क्या हो गया, स हो गया। तो यहां पर ये आपको समझना चाहिए कि यहां पर क्या स्थिति है, ये स कैसे आया है यहां पर। तो यहां ये जो सूत्र हैं जो मैंने यहां बताए हैं, ये सूत्र हमारे आगे आएंगे तो हम वहां पर अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप इतना समझिए यहां पर कि रामस प्लस सेते ये स्थिति है हमारे पास में। अब हम यहां देखेंगे कि जो यहां पर किस किस का मेल हो रहा है, प्लस के दोनों ओर किस किस का मेल हो रहा है। तो हम यहां देखेंगे कि सकार का किससे मेल हो रहा है, स से मेल हो रहा है। तो हमारा सूत्र भी यही कह रहा है कि यदि सकार और तय वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल हो तो स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो यहां पर जो ये आया स और इसका मेल किससे हो रहा है, इनमें से किसी एक से मेल हो रहा है। इनमें से एक वर्ण आ रहा है और इनमें से एक वर्ण आ रहा है, तो इन वर्णों के स्थान पर आदेश ये हो जाएंगे। तो ये जो स मिल रहा है तो इसके स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो
जो ये स है इसके स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति हो गई कि राम और ये वाला स और सेते। अब यहां पर हम मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रामस्येते। मिलाने पर हमारा रूप बन गया रामस्येते। रामस्येते शब्द का अर्थ होता है राम सोता है। राम सोता है। यह आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और उदाहरण दिया हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसको समझते हैं। जो दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में वो है रामश्चिनोति। रामश्चिनोति। इस शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे जो संधि विच्छेद होगा रामस प्लस चिनोति। यहां पर भी जो रामस जो हुआ है, ये स हुआ है, वो इसी प्रक्रिया के कारण हुआ है कि जो सु लगाया, सु से सस जूसो रू से, सु का सबसे पहले अनुबंध लोप किया, स बचा, स का सस जूसो रू से र हुआ और खरवसान यो विसर्जनीय से विसर्ग हुआ और विसर्जनीय स से विसर्ग के स्थान पर स हो गया, क्योंकि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आगे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो ये स्थिति हो गई। अब यहां पर जो ये हो गए तो हम यहां देखते हैं कि इनमें से कोई वर्ण आ रहा है क्या, वही वर्ण मिला हमें स। और इनमें से कोई वर्ण आया क्या, इनमें से, तो यहां पर जो हमारे वर्ण आया वो च आया। स के बाद में क्या आ गया, च वर्ग का च आ गया। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला स, यानी मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला स। और स्थिति ये हो गई कि राम, इसके स्थान पर यह आदेश हो गया स, और आगे क्या है, चिनोति। अब यदि हम यहां पर मिलाएंगे तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, और हमारा मिलकर के क्या हो जाएगा रूप, रामस चिनोति। रामस चिनोति, इस प्रकार से यह रूप बन गया है। अब रामस चिनोति का अर्थ होता है कि राम चुनता है। राम चुनता है। रामस चिनोति का अर्थ होता है राम चुनता है। यहां पर कौन सी संधि है, स्तुत्व संधि है, और किस सूत्र के द्वारा हुई है, स्तो सचुना सचु, इस सूत्र के द्वारा यहां पर स के स्थान पर क्या हो गया है, स हो गया है। इसके बाद में तीसरा उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया हुआ है, उसको समझते हैं। जो तीसरा उदाहरण दिया हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में वो है सच्चित। इसका संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो क्या होगा, सत प्लस चित। सत प्लस चित। अब हम देखेंगे कि इनमें से कोई वर्ण आ रहा है क्या, हमें इनमें से एक वर्ण मिला तय, ये मिल गया तय, और उसके बाद में स और च वर्ग में से कोई वर्ण आ रहा है क्या, तो उसमें से हमें मिला च वर्ग का च। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा सूत्र के अनुसार। तो ये जो तय है, इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। स्थिति ये होगी कि स और च आदेश हुआ जो, और आगे है चित, मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा सच्चित।
सच्चित का अर्थ होता है सत्य और ज्ञान। सच्चित का अर्थ क्या होता है? सत्य और ज्ञान। इसके बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो चौथा उदाहरण दिया हुआ है उसको समझते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में चौथा उदाहरण दिया हुआ है इस सूत्र का, सारिंगन जय। सारिंगन प्लस जय। सारिंगन जय, यह उदाहरण दिया हुआ है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सारिंगन प्लस जय। अब यहां पर देखो कि यहां पर कौन सा वर्ण मिल रहा है? न मिल रहा है। इनमें से कोई वर्ण मिला क्या पूर्व और पर में? तो हमें न मिल गया। अब न का किससे मेल हो रहा है? तो यहां पर जय, यानी इनमें से कोई वर्ण आ रहा है। तो यहां पर जो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण ही होगा। अनुनासिक का अनुनासिक आदेश होगा। तो यहां पर न के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। स्थिति हो गई कि सारिंगन यह, और इधर क्या है? जय। मिलाएंगे तो यह रूप बन जाएगा सारिंगन जय। सारिंगन जय का अर्थ होता है कि हे विष्णु आपकी जय हो, या सारिंगन का अर्थ होता है हे विष्णु। तो इसका अर्थ होता है हे विष्णु, हे विष्णु। ये संबोधन में है, हे विष्णु आपकी जय हो। ये सारिंगन जय का उदाहरण होता है, अर्थ होता है। तो इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र के 4 उदाहरण दिए हुए हैं। इन चारों को हमने समझ लिया। इसके बाद में कोई एक और उदाहरण दिया हुआ है, उसको मैं समझाऊंगा। तो आपके जो ये पूर्व और पर का जो समझ में नहीं आता है उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में एक और हम उदाहरण समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम यज्ञ। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम यज्ञ। इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? यज प्लस न। यह संधि विच्छेद होगा। यज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? यज प्लस न। अब यहां पर समझना है आपको अच्छी तरह से। आपको देखना है कि इनमें से कोई वर्ण मिल रहा है क्या। अब आपको यह यहां पर ध्यान रखना है कि इनमें से कोई वर्ण और इनमें से कोई भी वर्ण आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो जय मिला, यह मिला किनका? इसका। यानी ये जो बाद में जो अब तक हम उदाहरण देख रहे थे, बाद में जो वर्ण आ रहा है वो पूर्व में भी मिल रहा है। तो यानी ये जो जय है ये क्या हो गया? च वर्ग का एक वर्ण मिल गया है हमें। और ये न है, ये इनमें से एक वर्ण है। तो हमारा जो सूत्र है यही कहता है कि यदि सकार और तय वर्ग का, सकार और तय वर्ग कहां मिला? न में। न तय वर्ग का अंतिम अक्षर है, यह आपके समझ में आ गया होगा। और
यदि सकार और तय वर्ग का सकार और चय वर्ग से मेल हो, तो यहां पर सकार और चय वर्ग में से क्या मिला? जय। तो ये क्या मिल रहा है? पूर्व में मिल रहा है। ये आपको यही ध्यान रखना है कि ये स्थिति हमारी आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। यानी जो मैं कहूं कि ये स्तो है, ये सचु से पूर्व में भी हो सकता है और ये सचुना से यानी सचु से पूर्व में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो यहां पर ये हमें मिला, न मिला इनमें से, और इनमें से क्या मिला? हमें जय मिला। तो अब जो आदेश होगा इस न के स्थान पर होगा। इस न के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ये देखो आगे समझते हैं। यह जय आधा और क्या हो जाएगा? ये आधा। आगे क्या बचेगा? ए और विसर्ग। ये न मिला था हमें इनमें से यहां पर, और किससे मेल हो रहा था? सकार और च वर्ग में से एक वर्ण मिला था हमें जय, इससे मेल हो रहा था, इसीलिए न के स्थान पर क्या कर दिया हमने? ये। तो यहां पर हमने कर दिया है, तो यहां पर यह कर दिया हमने। अब देखो यहां पर हम मिलाएंगे तो क्या होगा? यह। अब हम जानते हैं कि जय और यह मिलकर के एक जो संयुक्त वर्ण है वो बनता है य, और उसमें यदि हम अ जोड़ देंगे, जय प्लस ये, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? गे। गे एक संयुक्त वर्ण है जो इन दो वर्णों के मेल से बनता है। तो इन दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा? गे, और उसमें अ मिल गया तो पूरा गे हो जाएगा, और आगे क्या है? विसर्ग। तो इस प्रकार से ये रूप बना है यज्ञ। ये समझने की बात थी यहां पर, जो आपको यज्ञ के द्वारा आपके समझ में आ गई होगी। इसके दो और उदाहरण आएंगे, वो बाद में देखेंगे हम। अब इसके बाद में जो विधि सूत्र है, इसके बाद में एक निषेध सूत्र दिया हुआ है जो इस सूत्र का निषेध करता है, उसको समझते हैं। इसके बाद में एक निषेध सूत्र दिया हुआ है, और वो सूत्र है सात। कौन सा सूत्र है वो? सात। यदि हम इस सात का यदि हम अष्टाध्याय में क्रम संख्या देखते हैं तो इस सात की क्रम संख्या मिलेगी हमें 8 4 44। 8 4 44 इसकी क्रम संख्या मिलेगी। अब इसका अर्थ समझने के लिए हमें इससे पूर्व वाले सूत्रों को समझना पड़ेगा। तो ये जो सात जो सूत्र है, इसकी संख्या है 8 4 44। तो इससे पूर्व 8 4 43 पे कौन सा सूत्र दिया हुआ है उसको हमें समझना पड़ेगा। 8 4 44 पे एक सूत्र दिया हुआ है, वो कौन सा है? तोसी। 8 4 44 पे कौन सा सूत्र दिया हुआ है? तोसी। और 8 4 43 पे कौन सा दिया हुआ है? न पदांत और नाम। ये कौन से नंबर पे है? 8 4 43 पे। और 8 4 42 पे कौन सा दिया हुआ है? न पदांत और नाम। न पदांत और नाम, यह सूत्र दिया हुआ है। अब मित्रों, इस सूत्र में इन दोनों सूत्रों की अनुवर्ती आएगी और स्तो सचुना सचु की अनुवर्ती आकर के इस सूत्र का पूरा अर्थ होगा। तो जो न पदांत और नाम है, इस सूत्र से एक न की अनुवर्ती आएगी। तो
इसमें न जुड़ेगा, न साथ, ऐसा अर्थ होगा न और साथ। और जो ये तो सी, इस सूत्र से तो की अनुवर्ती आएगी, तो सी से क्या अनुवर्ती आएगी, तो की अनुवर्ती आएगी। न पदान टोर नाम से न की अनुवर्ती आई है और तोसी यहां से न की अनुवर्ती आई है और यहां से तो की अनुवर्ती आई है। और इस्तो सचुना सचु, इससे क्या हो जाएगी, किसकी अनुवर्ती आई है, सचु की। इससे किसकी अनुवर्ती आएगी, सचु की। यहां से यहां की अनुवर्ती, सचु की अनुवर्ती इसमें आएगी। अब जाकर के इसका अर्थ पूरा होगा, यानी यहां मैं साथ और लिख देता हूं। अब जाकर के इसका अर्थ पूरा हुआ है इस सूत्र का। जो इतना सा कहा हुआ था साथ, वह अब जाकर के इसका अर्थ पूरा हुआ है कि न, ये कहां से आया, न पदान टोर नाम, जो ऊपर जो सूत्र है उससे अनुवर्ती अगले सूत्र में आ जाती है। तो न की अनुवर्ती 42 8 4 42 नंबर के सूत्र से आ गई। फिर आगे 8 4 44 नंबर के सूत्र से तो सी से तो की अनुवर्ती आ गई। और जो ये है विधि सूत्र स्तो सचुना सचु, इससे सचु की अनुवर्ती आ गई और साथ इसमें दिया हुआ था। तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि सात यानी स का, स से, सात यानी स से तो तय का मेल हो, यानी स से तय वर्ग का मेल हो तो इच्छुत्व कार्य न नहीं होगा। इस सूत्र का अर्थ है कि यदि स का तय वर्ग से मेल हो, यानी स के बाद में यदि तय वर्ग हो तो इच्छुत्व कार्य नहीं होगा, यह निषेध करता है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह सूत्र क्या कहता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है एक विष्णु, विष्णु, यह उदाहरण दिया हुआ है इसमें। तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा विष प्लस न। समझने की बात यहां है, विष प्लस न। यह सूत्र कहता है कि यदि सात का तय वर्ग से मेल हो तो इच्छुत्व कार्य नहीं होगा। तो यहां पर जो स है और स का किससे मेल हो रहा है, तय वर्ग से मेल हो रहा है, यानी तय वर्ग से मेल हो रहा है। यह स है और स का किससे मेल हो रहा है, स का किससे मेल हो रहा है, तय वर्ग से मेल हो रहा है। तो इच्छुत्व कार्य नहीं होगा, यानी यहां पर न के स्थान पर जो यह हो जाना चाहिए था वो कार्य नहीं होगा और ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा ये और विष्णु ही बनेगा। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये विष्णु ही क्यों रहा, क्योंकि ये सूत्र निषेध कर देता है। जो कौन सा सूत्र है, सात, जो ये सात सूत्र कहता है कि यदि स का तय वर्ग से मेल हो तो यहां पर जो स है उसका तय वर्ग से मेल हो रहा है, इसीलिए यह सूत्र निषेध करता है कि स का तय वर्ग से मेल हो तो जो इच्छुत्व कार्य हो रहा था स्तो सचुना सचु से वो नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहां पर ये न के स्थान पर यह जो हो रहा था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह सूत्र सात निषेध कर देता है। इसके बाद में एक और इसका उदाहरण दिया हुआ है, वो है प्रश्न। एक और इसका उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न। स्थिति यह है कि प्लस न, यहां भी यही स्थिति है कि हमारा स्तो सचुना सचु लागू हो रहा था, परंतु ये देखो इनमें से इनसे मेल हो रहा है तो ये मिल गया हमें तय वर्ग का कोई, और स या चय वर्ग में से कोई भी मिलना चाहिए था तो हमें मिल गया। लेकिन ये जो सात जो सूत्र है ये आकर के निषेध कर देता है। ये कहता है कि यदि स का
अभी यहां पर जो ये सूत्र है इसमें एक और समझने की बात है कि यहां पर पंचमी विभक्ति के द्वारा साथ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो इस पंचमी विभक्ति के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि पूर्व में स हो और स के बाद में कोई क्या हो? तय वर्ग हो तो इष्टुत्व कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से यहां पर पंचमी विभक्ति से कोई भी पद नहीं दिया हुआ था, तो यहां पूर्व और पर का कोई निश्चय नहीं था, लेकिन यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके भगवान पाणिनि जी ने यह निश्चित कर दिया है कि पूर्व में यदि स होना चाहिए, पूर्व में स हो और उसके बाद में यदि तय वर्ग हो तो इष्टुत्व कार्य नहीं होगा। यही इस सूत्र में समझने की बात है। तो यहां पर भी ये जो स है और स के बाद में तय वर्ग का न है, तो यहां पर भी इष्टुत्व कार्य नहीं होगा। और वो किस सूत्र के द्वारा नहीं होगा? सात इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। और जब इष्टुत्व कार्य नहीं होगा तो ऐसी का ऐसा ही हमारा रूप रह जाएगा, तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रूप रह जाएगा और हमारा रूप जो ऊपर है वही बन जाएगा प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपके ये दो जो सूत्र हैं वो मेरे द्वारा समझाया गया है। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।